Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading for the month of January. Your overall energies, your relationships, your health, your career. ये जो है आपकी जनवरी के लिए टैरो रीडिंग है, मंथली टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे जाएंगे, जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल लुक फॉर जनवरी. अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. फर्स्ट यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दिस सन. ऑसम रीडिंग है आपकी. तो ओवरऑल एनर्जी दी चैरियट. आपका 2021 जो स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट मंथ जनवरी, बहुत कमाल लग रहा है. बहुत कमाल की रीडिंग है. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है. आपकी जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज थे वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं. विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है. जो आप चाहते थे कि फैसले जो आपके हक में होने चाहिए अब वो होने लगेंगे और हर चीज़ आपके कंट्रोल में आने लगेगी. आप सक्सेसफुल रहेंगे और आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं जनवरी के मंथ में. कोशिश कीजिएगा जब हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो और वैसा सब कुछ होने लगे जैसा आप चाहते थे, तो आपने स्टे ग्राउंडेड रहना है. वहाँ पे ये नहीं कहना अब सारी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी होने लग गई है, अब मैं अपना लोगों के साथ रवैया चेंज कर लूँ, मैं अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव अब जो है वो डिफरेंट कर लूँ. ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी. अपना रवैया जो है आप पहले जैसा ही लोगों के साथ रखना है, उसको बिल्कुल भी आपने पहले से डिफरेंट नहीं करना. आप जितना कोशिश करेंगे अपने पैशन को फॉलो करने की, या फिर अगर आप दिल से कोई भी काम करते हैं, अपने दिल से टास्क पूरे करते हैं, तो उसमें आगे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी. क्योंकि आप उसी चीज़ को फॉलो करें जो आप दिल से चाहते हैं. आपको पता चलेगा दिल से आपकी खुशी है इस चीज़ में. वही काम इंसान बेहतर से कर सकता है जो कि उसको लगता है कि हाँ मेरी खुशी है इसमें, मैं ये खुशी से कर रहा हूँ. वो नहीं जो कि उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा हो. कुछ आप यहाँ पे कंफ्यूज भी लग रहे हैं जनवरी के मंथ में. आपको ये अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए या फिर अपने करियर वाली साइड को ज़्यादा वैल्यू दें. दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और कोशिश करें आपकी एक तो लाइफ मुझे बहुत बिजी नज़र आ रही है. आपकी बिजी शेड्यूल और मोनोटोनियस रूटीन की वजह से आप खुद को उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना कि देना चाहिए. और इस चीज़ से होगा क्या कि आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं. तो जितनी मर्जी सिचुएशन जो है वो ऐसी बनी हुई हो कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, आपने करना ही है, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना है. ये नहीं कि आप मुसलसल मेहनत करे जा रहे हैं, एक के बाद एक काम करे जा रहे हैं और खुद के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, खुद को वक्त नहीं दे रहे. तो ऐसा नहीं करना है, इससे आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होंगे. तो अपना ख़ास ध्यान रखना है, खुद का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है. बाकी कोशिश करिएगा कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके लिए करना ये है कि एक कमरे में बैठ कर के जस्ट प्लानिंग्स करने से कुछ नहीं होने वाला. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं जब तक तब तक आपके काम नहीं बनेंगे. तो आपको कोशिश करनी है उस कंफर्ट जोन को छोड़ना है, बाहर निकल के आपके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको गेन करना है, उनको अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है ताकि आप जो चाहते हैं आपको जल्दी से जल्दी वो हर चीज़ मिल सके. बाकी जो है आपके कुछ इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल नज़र आ रही हैं. आपको यहाँ पे पावर का लस्ट भी हो सकता है क्योंकि जब इंसान जो है जिस कदर भी तरक्की हासिल करता है उसको बाद में ये होता है कि फिर भी सेटिस्फेक्शन उसे मिलता नहीं है. वो कहता है मैं इससे ज़्यादा तरक्की हासिल करूँ. वही चीज़ यहाँ पे आप में नज़र आ रही है. आपको पावर का इतना लस्ट नज़र आ रहा है या फिर आप चाहते हैं मज़ीद आप अपनी लाइफ में तरक्की हासिल करें, उसके लिए आपके इमोशंस एंड आपके फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं. कुछ ये रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो है लेकिन आप उसमें से अपने लोगों के लिए आप वक्त भी निकाल रहे हैं. जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके लवर हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरता भी नज़र आ रहा है. तो उनको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो है वक्त दे रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं. इसी के लिए आपकी फीलिंग्स और इमोशंस ओवर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं. आप हो सकता है उन्हें प्रपोजल भी दें.
उन्हें लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे रहे हैं और उसके लिए आप जो है शायद कुछ फ़ैसले बिना सोचे समझे या बहुत जल्दी में भी लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है और क्या नहीं लगता। बाकी जनवरी के मंथ में आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं जो आप अपने क्लोज वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से जिन्हें इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और वेकेशंस पे भी आप जा सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ उन्हें मिल सकती है। और बाकी आपका थोड़ा सा बिहेवियर चाइल्ड लाइक होगा और आप कहेंगे कि जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी सिचुएशन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और इसी की बेस पे मैं जो भी करूँगा वो ठीक रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। अभी अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो हो सकता है कि अदर मोमेंट वो चीज़ वैसी नहीं हो। तो इसलिए जो भी डिसीजन ले बहुत ही सोच कर लेना है। ये नहीं कि अभी ठीक है तो कल को भी सब ठीक ही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ही सोच समझ कर चीज़ें करनी है, अदरवाइज़ आपको उस चीज़ से अवॉइड करना होगा। बाकी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पैसों की तरफ से बहुत आपका जो है वो सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। आपके कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को जो है सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को जो है हेल्प करेंगे इस तरफ से, और अपने पैशन को भी बहुत फॉलो करते हुए नज़र आ रही है। चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। जितना हो सके उसी चीज़ को आप करें जो कि आपको दिल से खुशी देती है, उस चीज़ को नहीं जो कि लोगों ने बोला और आपको करना पड़े या ये कर दिखाना पड़े। नहीं, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।